हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो बहुत ज़्यादा मेरे पास क्लिप्स नहीं है, जितनी हैं क्लिप्स वो मैंने ऐड करी हैं क्योंकि मैं लास्ट मंथ ही आगरा से असम शिफ्ट हुई हूँ। मतलब शिफ्ट हुई क्या, होना पड़ा है मुझे। पिछले एक साल से मैं आगरा रह रही थी और ये जो क्लिप्स आप देख रहे हो छोटी छोटी, ये दिल्ली में मैं किसी के घर रुकी थी। मेरी एक फ्रेंड है, उनके यहाँ पे मुझे 3 दिन रुकना पड़ा था। रीज़न बीइंग मेरी ट्रेन का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, टिकट नहीं मिल रही थी, तो मुझे और मेरे बेटे को रुकना पड़ा था। मेरे हस्बैंड आए थे 1-2 दिन के लिए छुट्टी लेकर, तो वो फ़्लाइट से वापस आ गए थे और फ़्लाइट से ही गए थे, फ़्लाइट से वापस आ गए, लेकिन हम दोनों को वहाँ 3 दिन रुकना पड़ा। चौथे दिन की हमें ट्रेन मिली और ये रहे वेद, जो कि मुझे पूरे रास्ते काफ़ी परेशान करते हुए आए थे। और मतलब थोड़ा-सा होता है बच्चे को सँभालना रास्ते में, अकेले हैंडल करना। और अभी तो वेद फिर भी थोड़ा बड़ा हो गया है। पहले छोटा था तब भी मैं इसके साथ ट्रैवल करती थी, लेकिन और छोटा होने से ट्रैवलिंग ज़्यादा ईज़ी लगती है मुझे लगता है, क्योंकि बड़े होने के बाद बच्चे और तंग करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे-तैसे रास्ता काटा हमने। 2 दिन का सफ़र था हमारा, दिल्ली से लेके मरियानी तक का। और यहाँ पे एक छोटी बच्ची मिल गई थी इसी बोगी में, तो उसके साथ थोड़ा बहुत खेलता रहा ये, तो थोड़ा समय जैसे-तैसे निकल गया। और हम फिर पहुँचे, जोरहाट आई हूँ मैं। और आना इसलिए पड़ा क्योंकि पोस्टिंग नहीं आई मेरे हस्बैंड की, और थोड़ा-सा परेशान होकर ही आना पड़ा मुझे घर से, क्योंकि वेद घर में बहुत परेशान करने लग गया था। जैसे-जैसे बड़ा हो रहा था वैसे-वैसे ही थोड़ा-सा बिहेवियर में चेंज भी आ रहा था इनके। और मुझे ऐसा लग रहा था कि इनके दिमाग को शांत रखने के लिए थोड़ा-सा माहौल ऐसा चाहिए जो शांत हो, और जहाँ इसके मम्मी-पापा साथ हों और ये अच्छी चीज़ सीखे। मुझे लगता है सारे बच्चों के साथ ऐसा ही है कि पेरेंट्स का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ हो ये रहा था कि घर में अकेले मैं इसको देख रही थी, तो ये अपने पापा को भी बहुत मिस करता था। और मैंने अपना हर मतलब बेस्ट दिया, 100% ट्राई किया कि मैं इसको रख सकूँ वहाँ पे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। मैं 1 साल का था जब मेरा बेटा, मैं इसको आगरा लेके गई थी। अब ये कमिंग जून में ये 2.5 ईयर्स के हो जाएंगे, मतलब 2.5 साल के हो जाएंगे। तो अभी थोड़े से चेंजेस हैं, मिस भी करता है अपने पापा को, तो अब साथ में ही आ गए हम। तो शायद अब 2 साल हमें यहीं रहना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र नहीं आ रही है, तो अब हम यहीं रहेंगे साथ ही। तो जब हम आए थे जोरहाट, बहुत सारा सामान मैं लेकर नहीं आई, क्योंकि जब पिछली बार गई थी सोच के कि हमेशा के लिए जा रही हूँ, तो सारा सामान पैक करा के लेके गई थी। इस बार आए तो बहुत लिमिटेड सामान ही हमने ट्रैवल एजेंसी के थ्रू दोबारा मंगवाया, वहाँ से पैक करा के जो भिजवाया था। तो लिमिटेड जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मंगवाई थी। और आने के बाद हमें एकदम से क्वार्टर भी नहीं मिला, रेंटेड रूम भी नहीं मिला, तो किसी के और के क्वार्टर में हमें रहना पड़ा कुछ दिन तक। लगभग 15 से 20 दिन मैं वहाँ रही। और जब हम आए थे ना, उस टाइम पे बिहू का फंक्शन था मेरे हस्बैंड की यूनिट में, तो वो फंक्शन हमने जाके अटेंड किया था। उस टाइम पे बिहू चल रहा था, तब की क्लिप्स हैं ये जो मैंने ऐड करी हैं इसमें। और ये रहे मेरे पति देव, ये रहा मेरा बच्चा। तो मैं इसको लेके भी गई थी ताकि ये भी फंक्शन अटेंड करे। जब छुटकू सा था तब इसने बिहू का जो प्रोग्राम है वो अटेंड किया था लास्ट ईयर। तो लकीली उसको ये वाला अटेंड करने के लिए भी मिल गया। उसके बाद हम लोग देखने आए थे, ये जो घर देख रहे हो ये रेंटेड हाउस हमने देखा था। पहले मेरे हस्बैंड ने देख रखा था, एडवांस भी दे दिया था। ये खाली होना था, जैसे ही ये खाली हुआ मेरे हस्बैंड मुझे दिखाने के लिए लाए थे कि देखो इस टाइप का है। तो हम चेक करने गए थे। उसके बाद हम थोड़ा-सा घूमने भी जाते थे, तो अब मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरे बेटे को मैं पार्क वगैरह लेके जाती हूँ, बाहर घुमाने ले जाती हूँ, तो अभी वो थोड़ा-सा खुश रहता है, चिड़चिड़ा नहीं है, क्योंकि घर में रहते-रहते उसको बहुत लिमिटेड स्पेस मिल रहा था। बहुत आना-जाना मेरा रहता नहीं ससुराल में कि उसको घुमाने के लिए कहीं ले जाऊँ मैं। बच्चों के लिए थोड़ा-सा बच्चों जैसी जगह चाहिए होती है, तो यहाँ वो काफ़ी खुश रहता है। और ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये है रेंटेड हाउस जहाँ मैं शिफ्ट हुई हूँ। तो अभी सारा सामान पैक था और ये साइड में ही घर वगैरह बने हुए हैं, तो वहाँ बकरी है, बहुत सारी बिल्लियाँ हैं, मतलब पूरा ऐसा अच्छा सा गाँव वाला फीलिंग आता है। तो वेद को बहुत अच्छा लगता है आना-जाना, तो इस साइड में ही घर बना हुआ है, तो यहाँ ये घुस जाता है कभी-कभी ये बकरियों के साथ खेलने के लिए। इसको अभी ऑल ओवर अच्छा लग रहा है, बच्चा खुश है तो पेरेंट्स भी खुश हैं। उसको देख के हमें भी अच्छा लगता है कि चलो हमारा डिसीज़न सही है इसको लाने का। पहले हम थोड़ा डाउट कर रहे थे। और ये देखो, ये यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगवाई हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने दोबारा बनवाई हैं, वो मैं आप लोगों के साथ आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूँगी। थोड़ी सी परेशानी हुई है, हमारा फाइनेंशियली भी काफ़ी खर्चा हुआ है, क्योंकि ये देखो, ये है हमारी ड्रेसिंग टेबल जो कि दोबारा हमने ऑनलाइन मंगवाई है, जबकि मेरे पास सब कुछ सामान था, ड्रेसिंग टेबल, बेड था, सब चीज़ें थी, लेकिन वो सब कबर्ड भी थे, सब मैंने दोबारा से यहाँ पे ख़रीदी हैं। इसको देखो, ये हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। तो
और सामान शिफ्टिंग करते करते, इतना सामान खरीदते बहुत सारा सामान हमें दोबारा लेना पड़ा है, क्योंकि वहाँ से सारा सामान हम लाए नहीं थे। तो ये बेड एक हमने बनवाया था, ये हमने ड्रेसिंग टेबल एक और ली है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उनको और अच्छे से दिखाऊंगी। कुछ चीज़ें ऑनलाइन हैं जो हमने मंगवाई हैं। ऐसे ही कबर्ड हमने मंगवाई है नीलकमल से ऑनलाइन, आज उसका पूरा असेंबल होना है। तो जो कंपनी की साइड से आते हैं, तो 2-3 लोग आ रहे हैं, इसको असेंबल करेंगे। तो तब तक तो कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं हमारे पूरे ट्रॉली बैग में। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी थोड़ी देर में आएंगे वो इसको असेंबल करेंगे। ये रही कबर्ड, जिस दिन से आई है ना उस दिन से ये पैक्ड ही है ऐसे ही, और इसमें वेद खेलता रहता है। फ़िलहाल वेद देख रहा है कार रेसिंग। यस, ये वॉशिंग मशीन आप देख रहे हो, ये भी अभी अटैच होनी है, बाथरूम में इसका कनेक्शन नहीं है। तो जब से ये आई है यहीं रखी हुई है बस खोल कर, अभी ये लगी नहीं है, तो हाथों से कपड़े वॉश करती हूँ मैं। बहुत सारे काम है जो होने हैं धीरे धीरे, पर पहले जैसा घर था वैसा तो नहीं कर पाऊँगी मैं, क्योंकि बहुत सारा सामान मैं नहीं लाई हूँ। मैं बहुत लिमिटेड जो ज़रूरत का था ना, बस उतना ही लेकर आई हूँ। लेकिन फिर भी सारा सेटअप हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँगी कि कैसा है घर एक्चुअल में। मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, मुझे अच्छा लगा कि खुला खुला है और हवा काफ़ी अच्छी आती है, और यहाँ पे बहुत ग्रीनरी रहती है पूरी बालकनी से। बेड, अच्छा बेड तो ऐसे ही रहेगा। कैसे खुल रही है दिखाओ मुझे भी। वाह, अपनी जितनी बड़ी है, थोड़ा नीचे और है ना, ये चीज़ अपने में और थी क्या, ऊपर था। हाँ, अपने में थोड़ा सा ऊपर था। हाँ, उतनी बड़ी तो उतनी लग रही है, पर ये थोड़ी वाला सेक्शन थोड़ा कम सा है। हाँ, यही मैं बोलने वाली। और आज ही मैंने बर्गर बनाया था घर पे, इसकी कनेक्टेड वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करी है इस रेसिपी की, वो आप ज़रूर देखिएगा। ये जो हमारे भैया आए थे काम करने के लिए, उनको मैंने सर्व किया था। ये बहुत सारा अभी काम पूरे घर में फैला पड़ा है मेरे। तो फाइनली कबर्ड का काम आज हो गया है, और ये रहा मेरा बहुत सारा काम, ये जिसके लिए मुझे बहुत सारी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो अब मैं इसको करूँगी। यस, काम चलाओ। पतिदेव की मेहनत से बहुत सारा हमने डबल सामान है। पैसे ऑफ कोर्स तो मेहनत कर ही ना कभी, पैसे कहाँ से आते हैं, रोकड़े। हाँ, अच्छी है ना, आई लाइक दिस हैंडल। यस, जैसे मैं तुमको हैंडल करती हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही। नाइस। मेरे पतिदेव को काफ़ी पसंद आ गई कबर्ड, और अभी मुझे काम करना है, सारा समेटना है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय, से बाय बाय।